गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। ठीक, देखिए आज जो आपका क्लास है बहुत ही पॉपुलर क्लास है, बहुत ही अच्छा क्लास है। यहाँ देखिए आज क्या है, आज आपको क्लास कक्षा 8 वालों के लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट यानी कि क्या पार्ट का नाम क्या है, बल। पार्ट का क्या नाम है, बल। आज हम बल चालू करेंगे, फिजिक्स का पहला लेसन है, बल चालू करेंगे। क्योंकि कक्षा 8 वाले मांग कर रहे थे कि सर थोड़ा से बल के बारे में बताइए कि बल क्या है। हम लोग थोड़ा सा बल में डिफिनीशन नहीं दे पा रहे हैं, बल के बारे में बल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। चलिए ठीक, देखते हैं बल के बारे में, बल क्या है। बाकी आप लोग देखिए, जब वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसको पहले पेन और कॉपी ले लीजिए सही तरीके से। इसके बाद आप जिस तरीके से वीडियो चल रहा है आप लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए आपको 100% श्योर है इस वीडियो के लास्ट तक आपको जितना पढ़ाया जाएगा सब आपके पास होगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या है, बल क्या है। बल क्या, पहले बल के बारे में जानते कि बल क्या है। देखिए बल क्या है। बल का मतलब क्या होता है जानते हैं। जैसे बल, सपोज करिए कि बल एक खिंचाव या धक्का है। बल क्या है, बल एक खिंचाव व धक्का है। वह क्या है, धक्का है। खिंचाव या क्या है, धक्का है। बल एक खिंचाव या धक्का है। अब समझिए खिंचाव या धक्का क्या है। जैसे सपोज दैट, जैसे आप मानिए कोई खाली बाल्टी है, ठीक है। आप कोई खाली बाल्टी को उठाते हैं, आपको उसमें कम बल लगाना पड़ता है। फिर आप एक भरी हुई बाल्टी उठाते हैं तो उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो खाली बाल्टी है उस पर कम बल लग रहा है और जो भारी बाल्टी है उस पर अधिक बल लगाया जा रहा है। कि यानी कि जिस पर अधिक बल लगेगा उस पर क्या होगा, उस पर बल की मात्रा अधिक लगेगी और क्या होगा, उससे उस पर बल का परिणाम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं बल क्या है। बल एक खिंचाव या धक्का। सपोज करिए कि आप एक टेबल आपके पास है, ठीक है। टेबल है, टेबल पे आप किसी चीज़ को रखे हैं और आप उसको खींच रहे हैं। आप खींच रहे हैं तो हल्की वस्तु है तो खींचने पे क्या लग रहा है, कम बल लग रहा है खींचने पे। और अगर उसी टेबल पे क्या भारी वस्तु रखी गई है, अब उसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बल लगेगा। ये जो ज़्यादा बल लगने का पर्पज है यही क्या है, एक खिंचाव या धक्का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। पहले आपका था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट जैसे मान लीजिए दूसरे पॉइंट में हो जाएगा बल। आप जान गए बल खिंचाव या धक्का है। दूसरा पॉइंट बल को स्मॉल f से लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। हो गया, बल को किससे लिखते हैं, बल को स्मॉल f से लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा बल को, हो जाएगा दूसरा पॉइंट आपका बल को स्मॉल f से लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बल का मात्रक। पहले बल का सूत्र, बल का सूत्र देख लेंगे। बल का सूत्र क्या है, बल का सूत्र बल का वैसे फिलहाल कोई सूत्र नहीं होता है, क्योंकि बल का ऑलरेडी सूत्र क्या होता है, न्यूटन। इसका फार्मूला ही F होता है। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। यानी कि बल का मात्रक, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एक तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये तो शॉर्ट फार्मूला है तो सब जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा मात्रक इसका क्या होता है, उस फार्मूले पे निकालेंगे। चलिए ठीक है, यह बराबर क्या होता है आपका, यह बराबर होता है m इंटू ए होता है, यही होता है ना। चलिए इसको निकालते हैं, सूत्र के माध्यम से निकालते हैं दूसरा मात्रक। यम क्या है आपका, द्रव्यमान है। यम क्या है आपका, द्रव्य यानी मास। ठीक है, क्या है आपका, द्रव्यमान है। यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, यानी कि केजी, किलोग्राम हो गया। इंटू
ए क्या है, ए आपका त्वरण है, क्या है त्वरण है। त्वरण का मात्रक आप जानते ही हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक यानी कि बल का दूसरा मात्रक हो जाएगा, सेकंड मात्रक हो जाएगा, F बराबर यानी कि बल बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, बल का मात्रक। पहला मात्रक क्या है, देखिए पहला मात्रक आपका क्या है, पहला मात्रक न्यूटन है, दूसरा मात्रक आपका क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्या है, बल का सेकंड मात्रक है। अब बल का फार्मूला आपको पता ही है क्या है, F बराबर ma है। यम, अब बताइए यम कहाँ से आया, यम का मतलब क्या है, द्रव्यमान, मास जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ये आपका क्या होगा, त्वरण है, ठीक है। त्वरण का मात्रक आपको पता है, त्वरण का मात्रक आपको पहले लिखवा चुके थे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो आपको क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद बल का कितना पॉइंट दिया आपको, बल का 4 पॉइंट मिल चुका आपको। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। बल का पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट आपका है, पूछा जाता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कि कोई कील है, ठीक है, कोई कील, उस पर कोई चीज टंगी हुई है। कभी कभी आप देखते होंगे वो कील क्या होती है, उखड़ जाती है। क्या हो जाती है, वो कील उखड़ जाती है। उखड़ने का पर्पज क्या इसका है, एक कील क्यों उखड़ रही है, एक कील उखड़ने का मेन इसका रीजन है क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, बल की मात्रा अधिक लग रही है। उस पर बल का मात्रा क्या होता है, अधिक लग रहा है। और कोई कील होती है, उस पर कोई चीज टांग दिया जाए तो काफी देर तक उस पर पड़ा रहता है, तो वो उखड़ती नहीं है। जो कील उखड़ जाए तो उस पर क्या है, फोर्स यानी कि बल का परिणाम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए बल के बाद क्या आता है, दाब। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी हेडिंग आपकी क्या थी, दाब, ठीक है। क्या है, दाब। दाब क्या है, प्रेशर। दाब क्या है, प्रेशर। आप जानते हैं दाब क्या होता है, दाब वह है प्रक्रिया है जो किसी वस्तु पर लगता है तो उस पर क्या होता है, वो कुछ तह तक दब जाता है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए एक पात्र है, ये क्या है आपका, एक पात्र है। पात्र का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। कोई पात्र लेते हैं, ये पात्र है, इस पात्र में क्या भरा है, सपोज दैट जैसे बालू भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, बालू है। अब देखिए, अब इस पर हम एक ईंट लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एक ईंट लेते हैं। ईंट, ठीक है। अब देखिए ये ईंट भारी है, एक ईंट रखा गया इस पर, तो बालू के तह तक यानी 2 सतह तक ये धंसा हुआ है। इस पर क्या है, दाब यानी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा पात्र लेते हैं, इस पर भी बालू है। अब इस पर एक ईंट को अब लिटा देते हैं, ठीक है। अब बताइए इस पर प्रेशर ज्यादा है, इस पर दाब ज्यादा है कि इस पे ज्यादा है, यानी पहले वाले फिगर पे ज्यादा है कि सेकंड वाले फिगर पे, पहले वाले ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा, क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उस पर दाब क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस पर क्या होगा, दाब कम पड़ेगा। इसके देखिए ये आपकी ईंट क्या है, ये ईंट आपकी खड़ी ईंट है, तो इस पर क्या है, जब खड़ी ईंट है तो इसका प्रेशर क्या है, बालू के अंदर ज्यादा पड़ रहा है, तो यानी कि ईंट जो है बालू के अंदर काफी गहराई तक है, ठीक है। दूसरा देखिए इस पे ईंट क्या है, इसको ईंट को लेटा दिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लेटने का क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अतः इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण ये बालू में क्या है, कम धंस रहा है। आया बात समझ में, आया बात समझ में आपको। देखिए इसके बाद क्या है, बल की परिभाषा क्या होती है कि बल का परिभाषा यही है कि किसी तल पर बल लगने से क्या है, किसी तल पर बल लगने से उसका प्रभाव क्षेत्रफल व परिणाम पर निर्भर करता है। क्या है, किसी यानी कि पहला पॉइंट आपका ये था, और दूसरा पॉइंट आपका है
बल में क्या होती है, बल में क्या होता है, बल में दिशा होता है। ठीक है, बल में क्या होता है, बल में दिशा होता है। बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है। बल में दिशा व परिमाण दोनों होता है। परिमाण व दिशा दोनों होता है। क्या है, बल में दिशा व परिमाण दोनों होता है। जैसे सपोज दैट बल में दिशा कैसे हो गया, दिशा जैसे हम बल उधर से हम यानी कि बल यानी कि दाब पे परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो अब देखिए दाब, जब किसी पे दाब लगता है हम उसको दबा रहे हैं, उसको हम दबा रहे हैं। दबाने का मतलब क्या हुआ, हम उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो अब जब हम उसको किसी दिशा में लगाएंगे ना, जैसे मान लीजिए पश्चिम की तरफ, हम पश्चिम की तरफ इस दीवार की तरफ दाब लगा रहे हैं, तो इस पर एक दिशा हो गया पश्चिम की तरफ। अब परिणाम क्या होता है, परिणाम हो जाएगा आपका ये किस एंगल पर लग रहा है। ठीक है, ये किस एंगल पे आपको लग रहा है, यानी कि हो जाएगा आपका, आए बात समझे, बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा दाब का सूत्र होता है। दाब का फार्मूला देखिए, दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का विशेष कोई फार्मूला नहीं होता, दाब का सूत्र होता है। सूत्र बराबर हो जाएगा आपका दाब बराबर अभिलंबवत बल। क्या है, अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। क्या है, अभिलंबवत बल बटे अभिलंबवत बल बटे क्या है, क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। अभिलंबवत बल बटे क्या है, अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल है। ये क्या है, दाब बराबर, इसको दूसरी भाषा में क्या लिखा जाता है, ये आपका पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, दाब बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाब बराबर आपका हो जाएगा प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर हो जाएगा, दाब बराबर हो जाएगा प्रतिरोध बटे क्या, क्षेत्रफल। दोनों का देखिए क्षेत्रफल, दोनों का मतलब एक ही होता है, घबराइएगा मत। अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल या प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल होता है। या इसको अगर हिंदी भाषा में लिखेंगे, या अगर इसको हम हिंदी भाषा में लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दाब बराबर, दाब को किससे लिखा जाता है, P से, प्रेशर, यानी P बराबर हो जाएगा अभिलंबवत बल यानी कि कैपिटल F बटे कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल यानी कैपिटल A। इसे कह सकते हैं P बराबर F बटे A। ठीक है, ये क्या था, सूत्र था, क्या था, दाब का सूत्र था। चलिए आज यहाँ तक आपको, आज बस आपको यहाँ तक यानी बल का सूत्र, हम कल आपको बल का मात्रक और इसके बाद बल पे क्वेश्चन करवाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि जितना पढ़ाया गया आप सही तरीके से उसे लिखिए, नोट्स पे लिखिए और उसको सही तरीके से याद करिए। बाकी कल आपसे फिर पुनः इसी समय मुलाकात होगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जहाँ समझ में ना आए तुरंत कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, हम उससे पुनः बता देंगे वहाँ से। ठीक है, लेकिन घबराइएगा मत आप लोग, बिल्कुल मत घबराइएगा। चलिए ठीक है, कल आपसे पुनः इसी समय मिलते हैं।